सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैस लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9 फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इससे पहले मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.1 और इन सबका इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप जाके ज़रूर प्लेलिस्ट देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी उस प्लेलिस्ट का, और जाके ज़रूर देखिएगा आप। इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.4 है वो बहुत दो क्वेश्चन है उसमें, वो बहुत छोटी सी है। और जो एक्सरसाइज 1.4 से जो पहले का है रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये बहुत छोटा टॉपिक है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं इन दोनों वीडियो को मर्ज करके आपको मैं इसी में समझा दूँ, उसका इंट्रो भी और एक्सरसाइज 1.4 भी करवा दूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विद मी जस्ट लर्निंग। पहला टॉपिक है एक ही टॉपिक है इसमें, जो ये है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो आप रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करोगे? ये तो मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें क्या बोथ इंक्लूड होते हैं। बोथ कौन से, हमने कौन से पढ़े इसमें? रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में कि रैशनल नंबर क्या, रियल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे हम नंबर लाइन पे, वो समझो। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपको गिवन है, समझ लो। एक एग्जांपल ही ले लेती हूँ मैं। सबसे पहले आपको गिवन है कि लोकेट 2.665 ऑन नंबर लाइन। इस नंबर को आप किस पे लोकेट करना? नंबर लाइन। नंबर लाइन तो पता ही है, नंबर लाइन तो एक ही रहती है। तो ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे? नंबर, सबसे पहले आप देखोगे नंबर क्या दे रखा है आपको। जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है? 2.665। तो आप पहले मुझे बताओ कि 2.665 विद पॉइंट में ये किन दो नंबर्स के बीच में आ सकता है? यस, 2 एंड 3 के बीच में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप नंबर लाइन ही बना लो, नॉर्मल नंबर लाइन से बनाते हो वैसे ही बना लो। देखो मैंने बनाई, पॉइंट जैसे इसके हिसाब से, स्केल के हिसाब से लोकेट करना है तो वैसे कर लो, नॉर्मली करना है तो नॉर्मल कर लो। वैसे स्केल के साथ लोकेट करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, यहाँ 0 ले लो, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये आपने ले लिए दो पॉइंट, ये पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, अब मैंने अब आपने क्या कहा था कि 2 और 3 के बीच में ये पॉइंट क्या होगा? लोकेट करेगा। तो 2 और 3 क्या होगा? ये होगा। तो 2 और 3 कैसे एरो बनाओगे आप? ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे शो करोगे एरो। कैसे? देखो फिर से बताती हूँ मैं कैसे शो करोगे। ये जैसे 2 और 3 के बीच में नंबर, जो भी नंबर होगा वो जिस दो नंबर्स के बीच में आएगा तो उसको आप ऐसे एरो करके दिखा दोगे। ठीक है, कि क्या है कि इन दो नंबर्स के बीच में वो नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे? आप एक और नंबर लाइन बनाओगे जो क्या होगी? 2 और 3 के बीच में होगी। ठीक है, 2 और यहाँ पे एक 3 ले लो, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में होगी। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच में कैसे लोकेट करोगे आप? देखो पता है आपको, तो 2 और 3 के बीच में कैसे होती है पॉइंट? 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6, थोड़ा पास ले लिया, 2.7 2.8 2.9 और लास्ट में क्या होगा? 3 ही होगा। 10 मतलब 2.10 मतलब 3 होता है। ठीक है, अब आपको क्या बोला था नंबर? ये तो आपने कर दिया 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब आपको क्या बोला? आपको ये देखना नंबर कि क्या है? 2.6 है। ये बीच के दो नंबर भूल जाओ, क्या है? 2.6। तो 2.665 ये किन दो नंबर्स के बीच में होगा? यस, किन दो नंबर्स के बीच में होगा? इन दो के। ठीक है, क्योंकि 2.6 है तो आप ऐसी यही एरो बना दो, ऐसे करके स्केल से बना दो या फिर ऐसे बाय हैंड बना दो। ठीक है, फिर आप एक और नंबर लाइन बनाओगे, फिर से आप 2.6 लोगे। क्या लोगे आप? 2.6 नंबर लाइन बनाई आपने। अब क्या लोगे आप? 2.6 और 2.7। ठीक है, यहाँ 2.6 लिया और यहाँ पे 2.7। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? देखो 2.61 आएगा, यहाँ 2.62 आएगा, 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69।
ऐसे ही होगा, यही बनेगी नंबर लाइन। अब आपने कहाँ तक कर लिया था, ये तो आपने बताया था 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 2 और 3 का बीच में बताया था ये तो। अब क्या किया था यहाँ पर 2.6 और 2.7 के बीच में। अब यहाँ पे आपने क्या लिया है 2.66 और 5 के बीच में, तो किसके बीच में आएगा 2.665? यस, इन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में। ये ऐसे ये दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक नंबर लाइन बना लो, अभी लास्ट नंबर लाइन होगी, क्यों? क्योंकि आपका 2.665 आ रहा है। ये आपने लिया 2.66, ये लिया आपने 2.67, ठीक है। तो आप लोकेट कर लो 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, ये सारा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा जगह कम हो रही है इसलिए मैंने 2.6 तक ही करा है। आप आगे पूरा बनाओगे, ये नहीं कि छोड़ दोगे। अब 2.665 बता रहा था, तो ये क्या है? ये रहा आपका 2.665, तो ये आपका नंबर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 2.66 इज़ हेयर, 65 सॉरी इज़ हेयर, ठीक है। 2.65 दिखाना 665, तो आपका ये नंबर आ गया, ठीक है। तो आपका ये आ गया, आपका 2.665 आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपका? 2.665 आ गया। कैसे मैंने किया? सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है? नंबर देखना है कि वो किसके बीच में आ सकता है नंबर। तो किसके बीच में आता है? 2 और 3 के। तो 2 और 3 आपने दिखा दी है यहाँ पे। फिर 2.6 है, तो 2.66 किसके बीच में आ सकता है? फिर 2 नंबर लोगे, फिर ये 2 लोगे। 2.66 किसके बीच में आ सकता है? यस, 2.6 और 2.7 के बीच में। फिर ये पीछे से नंबर लोगे 2.665, तो ये किसके बीच में आएगा? 2.66 और 2.67 के, जो आगे हमारा 2.665, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे। अब आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ वो कैसे होगा। तो सेकंड एग्जांपल है लोकेट 5.37 बार और नंबर लाइन। अब इसमें क्या है? बार लग गया है। उसमें क्या था? नॉर्मल था, नॉर्मल आपको नंबर लोकेट करना था। इसमें क्या है? बार लग गया था। वो कैसे करोगे? वही नॉर्मल तरीके से जैसे चलते आ रहे हो वैसे ही चलोगे। कैसे? देखो 5.377 है, तो सबसे पहले ये 2 ले लो। 5.3 किसके बीच में आएगा? यस, 5 और 6 के बीच में। तो 5 और 6 मार्क कर लो। अब इसे मार्क कर लो यहाँ पे। ये 1 2 ये मार्क कर लिया। 0 1 2 3 4, ये एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा क्योंकि 5 है, या पीछे से कम ले सकते हो आप। 0 1 2 3 4 5 6 7, या -1 या -1 के पीछे से कम ले लो क्योंकि पीछे से कोई काम ही नहीं है हमें माइनस के नंबर्स का, ठीक है। तो क्या होगा? किसके बीच में आएगा? 5 और 6 के। तो 5 और 6 का यहाँ बना लो। 5.3 किसके बीच में आएगा? 5 और 6 के, ठीक है। अब एक और नंबर लाइन बना लो जो किसकी बनेगी? 5.3 की। यहाँ 5 ले लो, यहाँ 6 ले लो। ये 5 हो गया, ये 6। अब यहाँ मार्क कर लो 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8। अगर आपको आगे लेना है वो भी ले लो क्योंकि अब में जगह तो हो नहीं रही। 5.9 और ये 6, ठीक है। अब क्या देखना था हमें? 5.3। अब 5.3 यहाँ आएगा और इन दोनों के बीच में आएगा 5.37 का बार। ये पे यहाँ पे भी आप ऐसी एरो बना दो, ठीक है। फिर आप एक और नंबर लाइन बनाओगे। यहाँ बन गई आपकी 5.3 की, यहाँ बन गई 5.4 की, ठीक है। बना लो अब 5.31 5.32 5.33 5.34 36 37 38। बस अब आगे तो 5.9 नहीं आएगा, यहाँ पे जगह नहीं हो रही इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? किसके बीच में आएगा? 5.37 है ना, तो 5.37 का आएगा यहाँ, जो किसके बीच में आएगा? 5.37 और 5.38 के बीच में, क्योंकि अभी ये बार नहीं है, बार अभी आएगा इन दोनों के बीच में,
यहाँ बना लो नंबर लाइन। तो ये बन गया आपकी नंबर लाइन 5.37 और 5.38 के बीच की। तब ये हम कौन सा नंबर शो करना है, 5.377 शो करना था। तो क्या आएगा, वो आएगा ये, कौन सा होगा नंबर, ये, ठीक है, जो यहाँ कहीं होगा। ये यहाँ क्या लिखोगे आप, 5.37 बार, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट यहाँ शो, ठीक है। बार वाला जो है ना आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 5.377 के आगे ही होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अब आप आगे तक तो बनाओगे नहीं कि 7 जहाँ तक चलेगा बार, तो इन्फिनाइट मतलब बार तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो आगे तक चलता रहता है। इस वजह से आप 5.77 कितना बना पाओगे, तो हम यहीं पे आगे कहीं शो कर देते हैं कि 5.377 या 7 बार यहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद है एक्सरसाइज 1.4, उसमें भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वो भी आपको आसान लगेंगे। आपको बोला है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अब वही है, आपको किसको लोकेट करना है, 3.765 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। अब सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ये 2 देखोगे, तो ये 2 किसके बीच में आएंगे, 3.7, 3 और 4 के आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखोगे, ये 2, फिर वो किसके बीच में आएंगे, देखो मैं बता ही देती हूँ करके। देखो मैंने क्या लिया, पहले 3.7 है, 3.7 किसके बीच में होगा, 3 और 4 के, तो मैंने 3 और 4 का बना दिया। अब उसके बाद 3.765 लोगे, क्योंकि आपने पहले क्या लिया, 3.7 लिया। अब क्या लोगे, 3.76 लोगे, ठीक है। तो 7.76 किसके बीच में आएगा, किसके बीच में, 3.7 और 3.8 के, तो बना लो उसे भी इसके बीच में। अब नंबर लाइन नीचे बना लो ऐसी, 3.7 और 3.8 के बीच की। अब देखो अब क्या है, हमने क्या करा, पहले 3.76 मार्क करना है, क्यों, क्योंकि हमने पहले क्या किया, 3.7 मार्क किया जो 3 और 4 के बीच में आएगा, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, 3.76 मार्क करेंगे जो किसके बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 की। तो 3.7 3.8 के बीच में कहाँ, 3.76 यहाँ, ठीक है। तो अब 765 देखना है, तो 765 किसके बीच में आएगा, इसके, किसके, आपको बस ये ध्यान रखना है, जो आप नंबर मार्क करोगे ना अगली लाइन में, उसके ही अगले वाले के उन दोनों के बीच में आएगा। देखो कैसे, जैसे 3.76 मार्क करना था, तो 3.76 ये रहा, तो उसके बाद वाले और उसके बीच में नंबर आएगा जो आप अगला देखने वाले हो, 3.765 अब इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसे ही मार्क कर लोगे, इन दोनों के नंबर लाइन बीच में बना के। देखो मैंने बना लिया है 3.76 और 3.77 के बीच की लाइन। उसमें क्या है, हमें क्या मार्क करना था, 3.765, तो वो कहाँ है, यहाँ पे। अब आपको अगर 3.7654 मार्क करना होता तो आप फिर इन दोनों के बीच लेते, ठीक है। अभी हमें सिर्फ यही मार्क करना है, तो आपका नंबर ये रहा, ये, ठीक है। तो आप लिख दोगे 3.765 इज़ हेयर, या ऐसे लिख के छोड़ दोगे, ठीक है। ये सबसे आसान होता है नंबर लाइन ऐसे लोकेट करना, मगर इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मगर आसान होता है ये। इसलिए आपका नंबर गेनिंग मार्क्स, ये नंबर गेन कराने वाला क्वेश्चन होता है। अब अगला है बार का। अब बार का कैसे करोगे, देखो अब है लोकेट 4.26 बार। अब 26 पे बार है, उसमें तो क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में था वो था सिर्फ 1 पे बार था, इसमें क्या है, दोनों में बार है। अब देखो अब कैसे करोगे इसमें, सबसे पहले आप यही देखो कि 4.2 किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के। तो आप पहले 4 और 5 की क्या बना लो, लाइन बना लो। तो नॉर्मल कहीं भी ऐसे मार्क कर लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 तो किसके बीच में आया, 4 और 5, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, देखो चाहे तो ऐसी लंबी लाइन बना के, क्योंकि आप इधर कोई बनाओगे दूसरी लाइन जो होगी ये, ठीक है। यहाँ पे लाइन बना लो आप, अब देखो अब क्या करना है, अब 4.2 लिखना था, ठीक है। तो 4.2 किसके बीच में, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, ठीक है। 4.26
ठीक है। 4.26 अब किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3। अब वो बना लो लाइन उसकी। बार तो आप बाद में देखोगे, पहले आप उस नंबर को मार्क कर लो। बार तो आपको बाद में लोकेट हो ही जाएगा, होना होगा तो आप पहले ये नंबर लाइन डालो, किसके बीच में आएगी उसके बीच की नंबर लाइन डालो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, 4.26 लिया, 4.26 बार लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, 4.2 देखा किसके बीच में आता है, 4 और 5 के, तो हमने क्या कर दिया 4.2 ले लिया। क्या 4.26 किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में, तो हमने क्या लिया, ये पूरा लाइन ले लिया और यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लेना आपको, 4.26। तो आपको देखो पहले कि 4.26 बार ऐसी तो बनेगा, सो ऑन ऐसे तो होगा, ठीक है। तो 26 रिपीट होगा। अब आपको क्या देखना है, 26 तक तो हमने बना ही दिया, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, 2 देखना आएगा, ठीक है। तो 2 देखो कि ये किसके बीच में आएगा, 4.26 और 4.27 के बीच में। तो अब ऐसे भी लाइन बना दो आप, ये लाइन बना दी और ये लाइन बना दी, ठीक है। अब लाइन वापस से बना लो, देखो अब बना दिया मैंने। अब देखो अब किसके बीच में आएगा, 4.62 लिया था हमने, पहले 4.2 लिया, फिर 4.26 लिया, अब क्या लिया 4.262। तो 4.262 कहाँ है, यहाँ। तो अब 4.2626 यहाँ तक। अब वो किसके बीच में आएगा, यस 4.262 और 4.263 के बीच में, किसके बीच में, ये इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क कर दो ऐसी। अब जो लाइन बनेगी ना, अब वो आपकी फाइनल लाइन होगी। अब आपको क्योंकि 4.2626 से 2 बार आ चुका है, तो 2 बार आ चुका है तो वो आगे ही कहीं 4.2626 बनता ही जाएगा, ठीक है। उनके बीच में कहीं बनता जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बनाते जाना, क्योंकि बार तो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो आगे इन्फिनाइट में चलता ही रहता है, कभी ख़त्म तो होगा नहीं। वो पैटर्न चलता है तो चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो वो आपको इसी उसके साथ लगाना पड़ेगा आपको कि वो यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो 4.2621, 4.2622, 4.2623, ये छोटे छोटे नंबर आपको दिख रहे होंगे, मगर आप पूरे थोड़े बड़े बड़े लिखना, ताकि पेपर वाले को जो चेक करे एग्ज़ाम वो समझ में आ जाए। 2625, 4.2626, ठीक है। अब तो आपका नंबर कहाँ होगा, यहाँ 4.266, ये आ गया ना, तो आपका ये है नंबर 4.26 बार इज़ हेयर, ठीक है। ये थोड़ा नंबर मैंने 4.2626 तक लिखे हैं, आप आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो इसे, ठीक है। बार वाले भी इजी होते हैं, मगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आपको बार वाले ऐसे नॉर्मल भी इजी लगेंगे। ये सबसे इजी टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, नंबर लाइन्स। इजी तो सब टॉपिक है, मगर कुछ बच्चों के लिए थोड़ा इजी यही लगेगा कि आपके लिए सबसे इजी टॉपिक यही है, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। इससे पहले की जो मैंने सारा चीज़ है, जो एक्सरसाइज 1.3 है, 1.2 है, 1.1 है, उसका इंट्रोडक्शन है, वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक मैंने हिंदी व्याकरण का भी संज्ञा और सर्वनाम दे रखा है उसमें प्लेलिस्ट में, आगे भी मैं और टॉपिक डालूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको, वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि नाइन्थ में तो हिंदी व्याकरण होता ही है। सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट होम, and don't forget to like this video and subscribe my channel and also press the bell icon to get all new updates. Thank you so much। और प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी ये चैप्टर आपको आएगा, और मैथ्स आएगी, सबसे ज़रूरी मैथ्स आएगी आपको। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी मैथ्स में पकड़ बन पाएगी, वरना तो हाथ से ढील छूटी जाएगी उसकी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।